फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद अब एक और आसियान देश हुआ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुरीद। वो देश जिसका 6 महीने पहले ही हुआ था कंबोडिया से भीषण युद्ध। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे भारत की गेम चेंजर मिसाइल ब्रह्मोस की और आखिर क्यों एक के बाद एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश खरीद रहे हैं इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। पिछले महीने जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे, तब दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर एक अहम करार हुआ था। उससे पहले वियतनाम ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का गुपचुप समझौता किया था। पिछले 3 साल से फिलीपींस ने साउथ चाइना सी से सटे तटीय इलाकों में भी भारतीय ब्रह्मोस को तैनात कर रखा है, ताकि समुद्री सीमाओं को दुश्मन के जंगी जहाजों से सुरक्षित रखा जा सके। जैसा हम जानते हैं, वर्ष 2023 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन की 3 बैटरियां निर्यात की थी। इस सौदे की कीमत करीब 2700 करोड़ की थी। ऐसे में फिलीपींस ने अपने समुद्री तट पर इन ब्रह्मोस मिसाइल को सफलतापूर्वक तैनात कर रखा है। अब चौथा देश जो ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है वो है थाईलैंड। थाईलैंड भी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल 2 बार यानी जुलाई और दिसंबर 2025 में थाईलैंड का पड़ोसी देश कंबोडिया से एक हिंदू मंदिर को लेकर युद्ध हुआ था। यानी 2 बार युद्ध हुआ, जुलाई और दिसंबर में। इस युद्ध में दोनों तरफ के करीब 100 लोगों की मौत हुई थी और लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए थे। करीब 1000 वर्ष पुराने प्रिहा विहार नाम के एक हिंदू मंदिर पर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच में कई दशकों से सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये विवाद समंदर तक न पहुंच जाए, थाईलैंड भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। हालांकि चीन, अमेरिका और मलेशिया जैसे देशों की मदद से थाईलैंड और कंबोडिया में 27 दिसंबर को 2025 में युद्ध विराम हो गया था, लेकिन तनातनी अभी भी जारी है। दोनों देशों की समुद्री सीमाएं भी सटी हैं। ऐसे में अपने समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए थाईलैंड ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल हाल के अमेरिका, ईरान और फिर रूस यूक्रेन जंग में तो हम देख रहे हैं कि किस तरह समुद्र में युद्ध लड़ा जा रहा है सेनाओं द्वारा। ऐसे में समुद्री सीमाएं और समुद्री तटों की सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भारत ने, जैसा हम जानते हैं कि रूस की मदद से देश में ही तैयार किया, यानी भारत ने तैयार किया। ब्रह्मोस भारत का प्राइम स्ट्राइक वेपन माना जाता है, जिसे भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नामों को मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन को पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह करने के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए चीन की एयर डिफेंस मिसाइल को खरीद रखा, यानी कि तैनात कर रखा है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के हमले के दौरान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम काउंटर करना तो दूर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट तक नहीं कर पाई। पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल के हमले की जानकारी जमीन पर तबाही होने के बाद मिल पाई। माना जाता है कि दुनिया की कोई रडार, हथियार या फिर मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। यानी एक बार ब्रह्मोस को दाग दिया तो ब्रह्मास्त्र की तरह इसे कोई नहीं रोक सकता है और अपने टारगेट को तबाह करके ही ये दम लेती है। ब्रह्मोस मिसाइल में सबसे पहले फिलीपींस ने दिलचस्पी दिखाई दी। जैसा हम जानते हैं कि ये भी आसियान देश है और जैसा हमने बताया कि 2023 में ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया था। फिलीपींस का साउथ चाइना सी में चीन के साथ समुद्री विवाद रहा है। आए दिन दोनों देशों की नौसेनाएं और कोस्ट गार्ड के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती रहती है और वीडियो भी सामने आते रहते हैं। यही वजह है कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। फिलीपींस की तरह ही इंडोनेशिया का भी साउथ चाइना सी को लेकर चीन से तनातनी रहती है। ऐसे में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का करार मायने रखता है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया से महज कुछ हफ्ते पहले एक तीसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम ने भी बेहद गुपचुप तरीके से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा किया था। वियतनाम का भी चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के उन चुनिंदा हथियारों में से एक है, यानी मिसाइलों में से एक है, जिसे थल सेना,
वायुसेना और नौसेना तीनों ही इस्तेमाल करती है। वायुसेना के फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट सुखोई यानी कि Su-30 में भी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है। थल सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाना भी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करता है। नौसेना के जितने भी नए युद्धपोत आ रहे हैं उन सभी को ब्रह्मोस से लैस कर दिया गया है, जिससे नौसेना के शिप और अधिक घातक बन गए यानी कि जंगी जहाज, और समंदर से जमीन तक पर टारगेट करने में सक्षम बन गए हैं। एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों द्वारा खरीदना ये भी दिखाता है कि भारत के स्वदेशी हथियारों की डिमांड अब दुनिया भर में बढ़ रही है। पीएम मोदी के मेक फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के तहत आज भारत खुद के हथियार बनाने के साथ साथ मित्र देशों को हथियार सप्लाई भी कर रहा है। यही वजह है कि भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 38,000 करोड़ पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में यानी 2028-29 तक इसके 50,000 करोड़ पहुंचने का लक्ष्य रखा है। धन्यवाद।